जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छी जा रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास मैथमेटिक्स की बुक है 8th क्लास की, और उसका यूनिट नंबर 1 है ऑपरेशन ऑन सेट्स, और एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने वेरीफाई वो हमने कर लिया था। इजी है, बहुत इजी है, बट हमने एक क्वेश्चन इसका किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और बाकी बहुत इजी था, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। और आगे हम देख लेते हैं वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना ही थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन असल में ये है तो वही है, सारी चीज़ें देख लेते हैं ज़रा क्वेश्चन को। अब वो कह रहा है कि वेरीफाई करना आपने जी कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है जी राइट हैंड साइड के। ठीक है, उसमें आपको उसने जो है वो एक्स एक सेट है, उसकी वैल्यूज़ क्या है ABCD। वाई एक सेट है, उसकी वैल्यूज़ हैं जी BDCF। जेड एक सेट है, उसकी वैल्यूज़ हैं CFGH। ठीक हो गया। तो आपको उसने कहा है जी इसको आपने वेरीफाई करना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगी, बाकी आप खुद ही कर लेंगे क्योंकि इजी है, बहुत ही इजी है, और कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये मैंने पहले से ही किया हुआ है, बस हम ताकि वीडियो इतनी लेंथी ना हो, इस वजह से मैंने पहले इसको कर लिया था, ताकि हम जस्ट कॉन्सेप्ट को समझें और बाकी आप खुद करें इसको। और ये बहुत इजी चैप्टर है आपका जी। तो स्टूडेंट्स, आपके पास आपने फाइंड करना है जी x यूनियन y यूनियन z, और फिर इक्वल का साइन है आपके क्वेश्चन में, और उसके बाद x यूनियन y यूनियन z। अगर आप गौर करें तो ये ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट है दोनों में, दोनों साइडों पे ब्रैकेट है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास भले इस पूरे पेज के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता और हमें पता था कि हमने सबसे पहले क्या सॉल्व करनी होती है, ब्रैकेट। ठीक है, आपके पास ये है जी लेफ़्ट हैंड साइड, ये आपके पास है जी राइट हैंड साइड। अब हमें तीन सेट्स चाहिए, एक्स वाई और जेड के हमारे पास 3 सेट्स भी हैं, उसकी वैल्यूज़ भी क्वेश्चन में ही हमारे पास गिवन है। तो हम देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू है हमारे पास ABCD, वाई की हमारे पास वैल्यू है BDCF, और जी की हमारे पास वैल्यू है जी CFGH। ठीक है, आई होप आपको नज़र आ रही होगी, आपकी बुक पे भी यही है। ठीक है, तो अभी हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम इस साइड वाले को कहेंगे जी ये लेफ़्ट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले ली। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ हैं, इनको उठा के इस साइड पे लिख लिया। अब हमें पता है कि सॉल्व करने के लिए यूनियन का मतलब हमने देखा था कि हमने नंबर्स को क्या करना है, इकट्ठा करके लिख देना है, ऐसे ही। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि भाई जहाँ पे हमारे पास जो चीज़ ब्रैकेट में है उसको हमने पहले सॉल्व करना है। तो अगर हम गौर से देखें तो ब्रैकेट के अंदर है जी वाई को यूनियन करें जेड के अंदर, यानी वाई और यूनियन 2 सेट्स हैं और उनको क्या करें, आप इकट्ठा कर दें। ठीक है, तो आप ये करते हैं वाई सेट जो है उसकी वैल्यूज़ लिखते हैं, BDCF लिख ली वहाँ से उठा के, यूनियन कहाँ से, ये वाला यू लिखा यूनियन का। ठीक है, और हमने क्या किया, जेड की वैल्यूज़ लिख दी, ये जेड की वैल्यूज़ हमने लिख दी। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना। अब यूनियन का मतलब हमारे पास क्या था जी, इकट्ठा करके लिखना। हमने इन सारी चीज़ों को कर दिया इकट्ठा। ठीक है, जो 2 दफ़ा था उसको भी हमने 1 दफ़ा लिख लिया और सीक्वेंस के अंदर हमने लिख लिया। ठीक हो गया, BCDFGH, यहाँ तक हो गया। सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली। अब ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ओके, तो हम क्या करेंगे, एक्स को कहाँ गया ये, ठीक है, एक्स का जो है सेट उसको यूनियन हमने करना है जी वाई यूनियन जेड का, जो भी हमारे पास जो भी वैल्यू आई है उसके साथ। ठीक है, तो एक्स हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एक्स की वैल्यू लिख दी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पूरी है। पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली थी, एक्स यूनियन जेड की जो हमारे पास वैल्यू आई थी उसको हमने यूनियन करना है एक्स के साथ। एक्स लिख लिया, यूनियन वाई यूनियन जेड की हमारे पास ये वैल्यूज़ आई थी, इनको लिख लिया। अब इन सबको यूनियन करना है। यूनियन का मतलब है इकट्ठा करके लिखना है। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आई है जी ABCDFGH। किया हमने क्या है, कुछ भी नहीं, बस सारे जितने भी थे सेट में जितने भी एलिमेंट्स थे सबको ही हमने एक बार इकट्ठा करके लिख दिया सीक्वेंस के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जी एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। अब हमें पता है कि शर्त के मुताबिक हमने पहले क्या करना होता है,
ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व किया है। ब्रैकेट में हमारे पास क्या था जी, एक्स को यूनियन करना है वाई के अंदर। एक्स हमारे पास गिवन था, यहाँ से उठा के हमने वैसे के वैसे ही सारी की सारी वैल्यूज़ लिख दी। यूनियन किया जी वाई के साथ, वाई भी हमारे पास गिवन था, उठा के लिख ली सवाल में से। अब इसको यूनियन किया, यूनियन का मतलब इकट्ठा करके लिखना, ए बी सी डी एफ, ठीक है। अगर कोई 2 दफ़ा आ रहा है तो भी उसको छोड़ दें, बस उसको एक दफ़ा लिखना है, एक दफ़ा ये इकट्ठा करके, ठीक हो गया, यूनियन आ गया। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पूरी इक्वल थी जी, हमारे पास ये एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। एक्स यूनियन वाई की हमने ब्रैकेट वाले की वैल्यू निकाल ली है, ये है। अब उसको यूनियन करना है हमने जेड के अंदर। एक्स यूनियन वाई, इसकी जो भी वैल्यू निकली थी उसको यहाँ पे लिखा, यूनियन किया हमने जेड के अंदर। जेड हमारे पास क्या था जी, सी एफ जी एच, वैल्यूज़ लिख ली, ये तो हमारे पास क्वेश्चन में थी। अब हमने क्या करना है, इन सब मतलब इन सारे एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करके एक दफ़ा लिख लेना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यूनियन करने। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप मतलब ये यू है, इसका मतलब यूनियन, और अगर यही यू उल्टा हो जाए इसका मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर अभी हम इनका यूनियन ले लेते हैं पहले, फिर हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की, ठीक है। तो ए बी सी डी एफ जी एच, ये हमने इकट्ठा करके लिख लिया सारा, तो हमारे पास क्या आ गया जी, यूनियन आ गया। अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का ये देखें, ये भी हमारे पास आंसर ये आया था, ए बी सी डी एफ जी एच। और अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो इसका भी हमारे पास आंसर वही आया, ठीक है। यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है, और उसने कहा था कि यही हमारे पास वेरीफाई हमने करना था और हमने इसको कर लिया। तो ये हमारा यही ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन होने हैं, और बाकी उम्मीद है कि आप खुद कर लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट की बात होती है, कहानी आपको समझ आ चुकी है, और ये तो वैसे भी ईजी क्वेश्चन हैं। और अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन में तरीका वही है कि पहले आपने क्या करनी होती है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। इसको करना है लेफ़्ट हैंड साइड, इसको कहना है राइट हैंड साइड। अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो ये पूरा लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल होगा, तो हमने क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व क्या करना है जी, वाई की वैल्यूज़ लिख देनी है, इंटरसेक्शन कर देनी है जेड की वैल्यूज़ में से। अब अगर हम देखें कि इंटरसेक्शन में हम कैसे करेंगे, तो इंटरसेक्शन के अंदर हमने दो ये सेट्स लिखे हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन, एक पहली बात तो ये किसका साइन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा यू, ठीक है, तो वो इंटरसेक्शन होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों में से जो मतलब कि जो मैच होते होंगे ना एलिमेंट्स, ठीक है, उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक हो गया। तो इंटरसेक्शन के अंदर ऐसी चीज़ें आपने एक नए सेट के अंदर लिखनी होती हैं जो कि दोनों सेट्स के अंदर मैच होती हैं, जो इसमें भी है और इसमें भी है, वो उसको उठा के आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है जी। इसको हम कह रहे हैं जी, हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं। लेकिन यूनियन में हम क्या कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को बस इकट्ठा करके लिख देते हैं, इसमें भी है इसमें भी है, अच्छा जी ठीक है जी, इकट्ठा करके हमने लिख दिया, यानी यूनियन कर लिया। और अगर हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो ऐसी वैल्यूज़, ऐसे नंबर्स, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो कि इस सेट में भी हैं, दो सेट्स हैं, ए सेट में भी हैं, बी सेट में भी हैं, ठीक है, तो इसमें भी है इसमें भी है। अब देखें, ए है इसमें है, इसमें नहीं है, तो इंटरसेक्शन में हम ए नहीं लेंगे। बी इसमें है इसमें भी है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन में हमारे पास बी, यहाँ पे हम एक सेट नया बना के इसके अंदर लिख देंगे, तो कहेंगे जी हमने इंटरसेक्शन लिया था तो ये नंबर आया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सी इसमें भी है इसमें भी है, तो सी भी इंटरसेक्शन में आएगा। डी हमारे पास यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो वो भी हम लिख लेंगे। अब एफ़ है वो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो बात तो हमारी गलत होगी, हमें तो यहाँ पे भी चाहिए था यहाँ पे भी चाहिए, तो जो दोनों में होगा मैच करेगा उसको उठा के हमने नीचे लिख देना, और हम कहेंगे जी हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं। अगर आपको लेक्चर समझ आते हैं या फिर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताया करें। किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए हो, किसी भी तरह की आपके क्वेश्चंस हों तो ज़रूर बताया करें, और वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें। ओके जी, खुदा हाफिज़।